आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजा ते विषयोपभोगर्चना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण वीरि श्रोत्राणि सर्वांकुरो गिरि यज्ञत् कर्म करोमि तद्दखिलं शंभो तव आराधनम् शंभो तव आराधनम् शंभो तव आराधनम्। प्रस्तुत आज श्री शारदीय नवरात्रोत्सव के उपलक्ष्य में शुरू ये जो शिव महापुराण कथा है, उस कथा का 7वां दिन। कल हमने देखा कि शिव और सती प्रभु श्री राम जी की शिव महापुराण, प्रभु श्री राम जी का रामायण कथा सुनने के लिए गए, तो कैसे अविश्वास सती माता ने शिव जी पर दिखाया और क्या गति सती की हो गई। माताओं, सज्जनों, वही कथा आज हम आगे विस्तार से कहेंगे और बड़ा आनंद का आज का दिन है। आनंद मानो क्या है पता है? आनंद क्या है? हमको एक बात बताइए। जी हाँ, आनंद का विरुद्ध शब्द आपको मालूम है? आनंद छोड़िए, सुख का विरुद्ध शब्द क्या है? दुख। और आनंद का दुख। आनंद का जो विरुद्ध शब्द है वो दुख नहीं है। आनंद का जो विरुद्ध शब्द है ना, वो दुख नहीं है। बोलेंगे क्या कह रहे हैं महाराज जी? आनंद और सुख एक ही तो है। आनंद और सुख अलग अलग चीज है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग विषय है। आनंद और सुख एक नहीं है। सुनिए, आप सभी सुखी हो, चलो भाई आज का खाना हो गया, अभी सुख से चैन से सोते हैं। ऐसा जब होता है, चलो सुख से हम रह रहे हैं। जब सुख से आदमी रहता है तो सुख में नाचता है? नाचता है कोई? नहीं नाचता। क्यों? क्योंकि सुखी है। सुखी है इसका मतलब नाचता नहीं है। और सुख में आदमी अगर नाचने लग जाए तो उसे मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि सुख में आदमी नाचता नहीं है। हाँ, आनंद में आदमी नाचता है। दो अलग चीज है। किसी माता के भाई की शादी अगर हो तो आनंद होता है, और आनंद में वो सभी नाचते हैं घर वाले। लेकिन चलो अभी शादी होकर अपने प्रापंचिक जीवन में बड़ा अच्छा सा विस्तार से वो अपना प्रापंच सुधार के चल रहा है, सुख में है, तो सुख में नाचता है? नहीं नाचता। मतलब आनंद में आदमी नाचता है, सुख में आदमी नाचता
नहीं, सुख जिसको है उसको दुख भी हो सकता है, लेकिन जिसको आनंद है इसको विरुद्ध विरुद्ध कुछ है ही नहीं। क्योंकि आनंद ये जो है ना, ये ये दूजा कुछ नहीं है। आनंद मेरे प्रभु का नाम है। सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण का एक नाम आनंद है। श्री कृष्ण का एक नाम आनंद है। और ये जो आनंद है, ये आनंद जिसके जीवन में है, मानो उसके जीवन में भगवान है, भगवान है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर हरि आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर हरि आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से, जिसका हरि से, जिसका प्रभु से, जिसका हरि से मिला संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया। रामदेव ने दर्शन पाया, सूरदास ने भी दर्शन पाया, सूरदास ने भी दर्शन पाया। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राधे, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राजा राम राम सीता राम राजा राम राम सीता राम राम। नमः पार्वती हर 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 महादेव शिव महापुराण पुराण की जय। और वही आनंद का दिन आज का दिन है। बड़ा आनंद का दिन है, क्योंकि आज क्या है, मेरे भोलेनाथ शिव जी का और माता पार्वती जी का विवाह होने वाला है। ऐसा विवाह का दिन आज का है, बड़ा आनंद का दिन आज का है, बड़ा आनंद का दिन आज का है। बड़ा आनंद का दिन है। और ये जो आनंद है ना, इस श्री शिव महापुराण कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामायण कथा में मिलता है। आज मेरे भगवान महादेव जी का विवाह है माता पार्वती के संग।
इस आनंद के दिन को हम सब मनाएंगे, बड़ी खुशी से मनाएंगे। देखो, पूरे महाराष्ट्र में शारदीय नवरात्र उत्सव के उपलक्ष्य में सभी तरफ बड़े बड़े आयोजन किए गए हैं। कहीं गरबा है, डंडिया, तो कहीं भगवान भोले बाबा का शिव महापुराण है, तो कहीं गोपाल कृष्ण भगवान का श्रीमद् भागवत। ऐसे में पूरा नासिक में कल इतना बारिश हुआ, मुझे नहीं लगता है कि एक तुलजा भवानी मंदिर का प्रोग्राम छोड़कर, शिव महापुराण छोड़कर कोई कार्यक्रम हुआ होगा। इतना बारिश था। क्योंकि ये जो माता बैठी है, ये जो विराजमान है, ये तुलजा भवानी माता, आप लोगों को रोज मैं ये बता रहा हूं कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, एक अद्भुत शक्ति है। बस जिसको इनकी पहचान आई, उसी को अपना दर्शन देती है, लाभ दिखाती है। क्योंकि ये तो होना ही था, मैया का जो प्रोग्राम है वो तो बंद होना ही नहीं है। कल हम श्री शिव महापुराण कथा में सती माता शिवजी के सामने बैठी थी और आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे, हवाई जहाज जा रहे थे। मैया, सज्जनों, ये जाते हुए जब देखती है सती माता, तो पूछती है महादेव जी को, ये कहाँ जा रहे हैं? तो महादेव जी बताते हैं, ये दक्ष प्रजापति के महल में, राज्य में बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सहभागी होने के लिए जा रहे हैं। और आप सबको तो पता ही है, दक्ष प्रजापति का राज्य कौन सा है? अवंतिका नगरी, आज का उज्जैन, ये तब का दक्ष प्रजापति का राज्य था। और सब वही जा रहे हैं, तो महादेव जी ने मना कर दिया कि सती ना जा, सती ना जा, मत जा सती। और महादेव जी के मना करने के बाद भी सती मैया सुन नहीं रही है। महादेव जी ने खूब सुनाया, सती आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे सती ना जा। जहां तुम्हारे लिए सामने वाले के मन में स्नेह की भावना ना हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती श्रीधर्म होने के कारण सुनती नहीं है, और सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर खड़ी हो जाती है। कल की कथा हमने यहां तक सुनी थी, है ना? कल की कथा हमने यहां तक सुनी थी कि सती दक्ष प्रजापति के राज्य के द्वार पर जा खड़ी हो गई। ये जो कथा है ना, ये एक अमृत सागर है। नैमिषारण्य में रोमहर्षण सूत जी शौनक मुनि और उनके 88,000 शिष्यों को ये कथा सुना रहे हैं। और जब सुना रहे हैं ना, तो ऊपर आकाश मार्ग से देवी देवता आकर खड़े हो गए, और आकाश मार्ग से आए देवी देवता उस रोमहर्षण सूत जी के सामने हाथ जोड़े ऊपर से कह रहे हैं कि हे व्यास जी, मतलब व्यास वो नहीं थे, लेकिन कथा व्यास वो थे जी। हम आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं
और हमको हमको क्या सुनना है? श्री शिव महापुराण कथा सुनना है। ये कथा सुनने को हमारे कान तरस गए हैं। ये कौन कह रहा है? इंद्रदेव कह रहा है। आकाश मार्ग में विश्व के सब देव देवी देवता एक साथ जुड़ गए, हाथों में फूल पुष्प लेकर खड़े हैं और पुष्प के साथ नमस्कार कर रहे हैं। 10-10 हाथों से नमस्कार कर रहे हैं। हमको ये कथा सुना दो, ये कथा सुना दो, ये कथा सुना दो। लेकिन इंद्रदेव जब सामने आता है, रोमहर्षण सूत जी इंद्रदेव को एक सवाल करते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं। हे इंद्रदेव, आपको क्या करना है? आपको कथा सुननी है। आपको श्री शिव महापुराण कथा सुननी है ना इंद्रदेव? तो हमको एक बात बताइए, जब कोई भी जीव, कोई भी जाति इस श्री शिव महापुराण को सुनना चाहता है तो बदले में कुछ देना होता है। और तुम तो इंद्रदेव हो, तुम्हारी तो धन संपत्ति हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये तो पुण्य वाले लोगों को, क्योंकि इंद्र की संपत्ति आप ले नहीं सकते, हम ले नहीं सकते, क्योंकि इंद्र की संपत्ति उसे ही मिलती है जो उस पुण्य के लायक हो, क्योंकि इंद्र की खुद की संपत्ति नहीं है, वो पुण्य की संपत्ति है, पुण्य की पूंजी है। तो इंद्रदेव, तुम्हारा धन तो हम नहीं ले सकते, उसके बदले में तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमको दे सकते हो? तो इंद्रदेव जी ने बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर विवेचन वहां सुनाया। मैया सज्जनों, इंद्रदेव उस रोमहर्षण सूत जी को कह रहे हैं, आप हमको ये श्री शिव महापुराण कथा सुनाइए, उसके बदले में हम आपको अमृत देंगे। क्या देंगे? अमृत देंगे। अमृत किसके पास है? इंद्रदेव के पास अमृत है। आप अगर हमें कथा सुनाएंगे तो हम आपको अमृत देंगे। ये इंद्रदेव जी ने कह दिया रोमहर्षण सूत जी को। ये कथा नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। इंद्रदेव जी ने आज रोमहर्षण सूत जी से कह दिया कि हे रोमहर्षण सूत जी, व्यास जी, हम आपको अमृत देंगे, उसके बदले में आप हमें कथा सुना दीजिए। जब ये बात रोमहर्षण जी के कर्ण कमल पर कान पर पड़ी तो रोमहर्षण सूत जी हंसने लग गए। क्या देंगे? अमृत देंगे, अमृत देंगे। हे इंद्रदेव, हे देवेंद्र, आप अमृत की बराबरी इस शिव महापुराण से कर रहे हैं। अमृत की बराबरी इस शिव महापुराण से होगा नहीं। हम अमृत की बराबरी नहीं कर रहे, लेकिन हमारा अमृत ले लीजिए और कथा अमृत हमारे कानों में उतर दीजिए। बस इतना ही कहना है। नहीं इंद्रदेव, नहीं नहीं नहीं, ये कथा अमृत के बदले में नहीं मिल सकती। इतनी श्रेष्ठ शिव महापुराण कथा है जो अमृत के बदले में भी नहीं मिल सकती। वो कथामृत हम लोग फ्री में इस भूलोक पर, ये मृत्यु लोक पर सुन रहे हैं। ये हमारा नसीब है। जो भगवान इंद्रदेव को, देवेंद्र को भी वर्ज है, वो नहीं सुन सकते, वो कथा हम मृत्युलोक में सुन सकते, क्योंकि ये अधिकार हमने यहाँ आकर प्राप्त कर लिया है। क्योंकि ये है ना, ये ज्ञान गंगा है, ये ज्ञान गंगा है, ये अमृत गंगा है। जैसी काशी में गए तो मणिकर्णिका जो गंगा है, उस मणिकर्णिका में अगर आदमी
आदमी स्नान कर ले तो उसे नरक वर्ज हो जाता है, वो सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। वो गंगा की पवित्रता है। वैसे ही इस शिव महापुराण की कथा में, इस कथामृत में जो नहा ले, एक बार सुन ले, तो उसको बस शिवलोक जाना है, नहीं तो स्वर्ग जाना है। उसके अलावा उसे कहां ही नहीं जाना है। ऐसी ये कथा है। आप बोलेंगे महाराज जी, आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आदमी गंगा में स्नान कर लेता है तो वो नरक में नहीं जाता। क्या ऐसी कोई कथा है इस ग्रंथ में? जी हाँ, ऐसी भी कथा है। एक 5 मिनट के अंदर संक्षिप्त रूप में वो कथा कहता हूं, और उसके बाद में सती दहन हो जाएगा 2 मिनट में, और उसके बाद में शिव पार्वती विवाह बड़े प्यार से आनंद से मनाएंगे। चलेगा? तो सुनिए। रेवा नदी के तट पर एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहा करता था। रेवा नदी कहाँ है जानते हैं भैया? हमारे साथ में बहुत सारी माताएं ओंकारेश्वर में आई थी, जिधर नर्मदा जी बहती है, उसी जगह पे रेवा नदी भी बहती है। जिधर से सह्याद्री खत्म हो जाता है, विंध्याद्री शुरू होता है। जिधर से दंडक अरण्य, दंडक वन खत्म हो जाता है और काम्यक वन शुरू हो जाता है, उसके बीच में जो नदी है उसका नाम है रेवा नदी। और आज का विवाह जहां संपन्न हो रहा है, उस नदी के तट पर, उस नदी का नाम है शिप्रा नदी। ये जो शिप्रा है ये उज्जैन में है। अवंतिका नाम का तप का शहर है उज्जैन। और आज रेवा नदी के तट पर एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहा करता था। उस नगर में बड़े सज्जन रहा करते थे। उस नगर में बड़े सज्जन रहा करते थे। उसी नगर में ये ऋग्वेदी ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था कुटीर। ये जो कुटीर था ना भैया, ये कुटीर बड़ा ही अलग किसान का आदमी था। देखिए, ये कुटीर अपने पूरे जीवन में कभी पुण्य काम नहीं किया था, पुण्य कर्म नहीं किया था। कभी किसी का भलाई का ये कुटीर सोचा ही नहीं था। मदिरा भक्षण करने वाला ये कुटीर, गोमांस खाने वाला ये कुटीर बिल्कुल ही नीच प्रवृत्ति का ये कुटीर था। बस नाम का ब्राह्मण था भैया। नाम का ब्राह्मण रहने वाला ये जो कुटीर है ना, कर्म कांड तो कभी इसने किए ही नहीं। जो किया गलत किया। सामने कोई माता दिखी तो उसे छेड़ दिया, गोमांस खा गया, जुआ खेल गया। दुनिया में जो गलत काम है वो सब काम कुटीर कर गया। अच्छे काम तो कुटीर के नसीब में नहीं था मानो। ऐसे तो नसीब में रहने वाला कुछ नहीं, नसीब में ना रहने वाला कुछ नहीं, लेकिन वो तो हम पर निर्भर करता है कि हम क्या काम करें। देखिए, कुटीर ने जीवन में अच्छा काम तो कुछ किया नहीं। एक दिन का समय था,
ये जो कुटीर था ना, जीवन में उसने कभी शिव महापुराण भी नहीं सुना। जैसे कि बाकी बाकी लोग थे गुण निधि, जैसे कैसे शिव महापुराण सुन लिया, शिवालय को पीठ दिखाकर सुन लिया, लेकिन क्या बन गया? कुबेर बन गया। कुबेर कैसे बना पता है? चंद्रमौली पूजा भगवान शिव की उसने की थी। चंद्रमौली पूजा क्या होती है मैया? भगवान शिव का जो शिवालय है ना, उस शिवालय में रोजाना दीपक जलाना होता है। और इको कम कर दी। और भगवान शिव के शिवालय में जो रोज दीपक जलाता है ना, उसके जीवन में भगवान शिव जी धन की वर्षा करते हैं। जैसे कि कुबेर बना दिया गुण निधि को, यही गुण निधि दूसरे जन्म में दृढ़मति हो गया, और यही दृढ़मति अगले जन्म में कुबेर हो गया। ऐसा भगवान शिव का महिमा है। आज कथा सुन रहे हैं कुटीर की, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। आज कथा सुन रहे हैं कुटीर की। ये जो कुटीर है ना, बड़ा ही नीच किस्म का आदमी था। देखो भैया, आदमी जीवन में कितना ही नीच ना हो, मैं तो कहता हूं तुमको जुआ खेलना है ना, वैसे तो मेरा मानना है कि मत खेलो, लेकिन फिर भी तुम ना मान रहे तो खेलो भाई, हमारा कुछ नहीं जाता। इसके आगे बोलूं, फिर तुम और मदिरा भक्षण कर रहे हो, करो भाई, हमारा कुछ नहीं जाता। जुआ खेलो, मदिरा भक्षण करो, लेकिन जब सामने कोई स्त्री दिख जाए ना, उसमें बस माता देखो, बस माता देखो, बस माता देखो, नहीं तो आपका नवरात्रि करके भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। ये कुटीर को किसी स्त्री में कभी माता तो दिखी ही नहीं। बड़ा ही नीच किस्म का आदमी था। एक शूद्र स्त्री से, जो स्त्री वैश्या थी, उस स्त्री से इस कुटीर ने क्या कर लिया? विवाह रचा लिया। और देखो, पतिव्रता जो स्त्री है ना, पतिव्रता स्त्री ये अलग स्त्री है, जो अपने पति के व्रत में रहती है। बस पति अच्छा होना चाहिए, पति भी अपना पति का धर्म निभाना चाहिए। खाली स्त्री से उम्मीद नहीं है। नवरात्रि के दिन पति तुलजा भवानी मंदिर में आकर रात दिन पूजा करे और घर जाकर अपने पति को डंडे से पीटे। क्या मैया आशीर्वाद देगी? नहीं देगी, है ना मैया? नहीं देगी, कभी कृपा नहीं बरसाएगी। इसलिए पति भी वैसा होना चाहिए। सुनिए, कुटीर ने उस वैश्या स्त्री से विवाह रचा लिया, और एक दिन का समय था। काम्यक वन से, दंडक अरण्य से होकर ये कुटीर अपनी पत्नी के साथ सह्याद्री को लांग कर जाने वाला था। घनदाट जंगल है, हिंसक पशु उस जंगल में है, व्याघ्र है, सर्प है, सिंह है, हिंसक पशु है। जैसे 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 आगे गया मैया, जैसे ही आगे गया तो बड़ा घनदाट जंगल सामने है, और बड़ा घनदाट जंगल सामने है। उस जंगल में घुस गया, अपनी पत्नी पीछे चल रही थी, कुटीर आगे चल रहा था, और देखते 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 सामने से एक व्याघ्र आ गया और कुटीर पर हमला कर दिया व्याघ्र ने। भैया, कुटीर पर व्याघ्र ने हमला किया है, और कुटीर पर व्याघ्र ने हमला किया है। ये जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, एक बार उसकी जान चली जाती है, लेकिन पति के रक्षण के लिए वो पीछे नहीं हटती। ऐसे ही नहीं
सत्यवती उसे कहा जाता है, ऐसे ही नहीं अहिल्या उसे कहा जाता है, ऐसे ही नहीं मंदोदरी उसे कहा जाता है, ऐसे ही नहीं सीता उसे कहा जाता है। पति के पतिव्रता कह रहा हूं, पतिव्रता श्री पति के बुरे वक्त में कभी पीछे नहीं हटती, आगे खड़ी हो जाती है। आज कुटीर पर संकट आन पड़ा है, व्याघ्र ने कुटीर पर हमला कर दिया, और ये जो वैश्या थी ये तो कोई पतिव्रता नहीं थी, ये तो वैश्या थी। ये वैश्या ने जैसे ही देखा कुटीर को व्याघ्र ने पकड़ लिया है, उसको छुड़वाने गई मैया, ना 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 ना, छुड़वाने नहीं गई, उसको छोड़ के भाग गई। जैसे ही व्याघ्र को देखा, उसको छोड़कर भाग गई, और कुटीर बेचारा व्याघ्र ने पकड़ के कुटीर को ऐसे दबोचा, ऐसे मारा कि कुटीर का प्राण वहां छूट गया। कुटीर का प्राण गया मैया, कुटीर का प्राण गया। उतने घने जंगल में कौन आएगा देखने, और कौन आएगा अंतिम संस्कार करने? कौन करेगा अंतिम संस्कार? जंगल बड़ा घना है, किसी को मालूम तो होना चाहिए कि वहां कोई जीव मरा है, कोई आदमी मरा है कि नहीं? किसी को मालूम नहीं है कि उधर कोई मरा है। अगर उधर किसी को मालूम ही नहीं है कि उधर कोई मरा है, तो अंतिम संस्कार कौन करेगा? कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। गिद्ध सुने हो? मराठी में उसको गिद्धाड़ कहते हैं। ये जो गिद्ध है ना, ये कुटीर के शरीर का मांस खाने लग गए। बड़ा 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 बेचैन कर देता है एक सवाल मुझे। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर लगा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर लगा हुआ है चाम, लेकिन देख उसी की सुंदरता को, देख उसी की सुंदरता को, हो जाए नींद हराम। हे राम, तेरी माया बहुत कठिन है राम, हे राम तेरी माया बहुत कठिन है राम। हाँ, मृत्यु देखता औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता औरों की रोज सवेरे शाम, लेकिन महल बनाए ऐसे जैसे हर दिन यही मुकाम, हर दिन यही मुकाम। हे राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। मन खिन्न हो जाता है ये सुनकर कि क्या धन पर प्रिय होने वाले लोग हैं। चलिए आगे, कुटीर को कौन खा रहा है? कुटीर के शरीर को गिद्ध खा रहा है। वो गिद्ध मांस ही भक्षण करता है, और वो भी जिंदा आदमी का मांस नहीं, जिंदा आदमी का मांस नहीं। कौन से आदमी का मांस? मृत आदमी का मांस खाता है गिद्ध। आज जरा आप आराम ही कर लीजिए, क्योंकि विवाह में बहुत सारा बजाना है आपको, ठीक है? एक 5 मिनट की कथा बता देता हूँ, सुनिए। गिद्ध खा रहा है मृत शरीर के कुटीर के। मैया, खा के पूरा शरीर खत्म कर दिया गिद्ध ने। बस बचा हुआ था एक पैर का टुकड़ा। क्या बचा है? पैर का टुकड़ा बचा है। और ये पैर का टुकड़ा है ना मैया, सब गिद्ध एक साथ आ गए। कोई इधर खींचता, कोई उधर खींचता, कोई इधर खींचता, कोई उधर खींचता, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई बाजू, कोई आजू, सब तरफ एक गिद्ध। वो पैर का टुकड़ा, क्योंकि सब खत्म हो गया, थोड़ा बचा है। इसको लगता है मैं खाऊंगा, उसको लगता है मैं खाऊंगा। सब गिद्ध, सब गिद्धाड़ खींच रहे हैं। और मैया, एक गिद्ध के हाथ वो टुकड़ा लग गया। जैसे ही लगा, आकाश में ऐसा भरारी मारा, तो सब गिद्ध उसके पीछे, कभी ये खींच लेता, उसके मुंह में चला जाता, कोई वो खींच लेता,
इसके मुंह में चला आता। ऐसा करते 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 ये जो गिद्ध है 300 योजन दूर चले आए लखन जी। 300 योजन दूर ये गिद्ध चले आए, 300 योजन। और आज भी अंतर नाप लेना, ग्रंथ में लिखा है 300 योजन। आज भी अंतर नाप लेना कि जहां से रेवा नदी है उस तट से काशी विश्वनाथ का मंदिर 300 योजन है। नाप लेना अंतर। उसी काशी में जो गंगा जी बहती है, देखिए हम सब में हिंदू संस्कृति में अगर हम किसी में मृत्यु हो जाता है तो 10वें दिन दाह होता है और 13वें दिन तेरहवीं होती है। और उसके पहले क्या होता है? अस्थि विसर्जन। ये अस्थि विसर्जन क्यों करते हैं मालूम है आप लोगों को? नहीं ना? सुन लीजिए। ये जो गिद्ध है इसका जो पैर था, ये जो गिद्ध है उन्होंने जो पैर लाया था, वो जो कुटीर का पैर था, वो झगड़ा करते 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 मैया पहुंच गए किधर? काशी विश्वनाथ के सामने। और काशी विश्वनाथ का जो विश्वनाथ है ना, 7वां ज्योतिर्लिंग इस विश्व का, उस ज्योतिर्लिंग के कलश को, शिवालय के कलश को चक्कर लगाते गए, कोई इधर खींचता कोई उधर खींचता। अभी क्या हुआ? वो कुटीर का जो शरीर था ना, उस शरीर का चक्कर हो गया काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को। हाँ, क्या हुआ? मृत है, अभी तो गया है, यम के दरबार में खड़ा है, लेकिन शरीर किधर है? नीचे है। शरीर क्या कर रहा है? काम तो शुरू है शरीर का। लगा दिए चक्कर। अभी झगड़ते 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 जैसे पैर छूटा, पैर का थोड़ा सा टुकड़ा बचा था, वो टुकड़ा उधर एक घाट है, मणिकर्णिका घाट, जो पवित्र घाटों में से एक घाट माना जाता है। वहां स्नान करने से आदमी को मुक्ति मिल जाती है या तो शिवलोक मिल जाता है। उसी घाट में वो टुकड़ा गिर गया पैर का। मतलब ये जो थोड़ा सा पैर बचा था, वो पैर उस मणिकर्णिका घाट में गिर गया। और जैसे ही मणिकर्णिका घाट में वो कुटीर के पैर का टुकड़ा गिरा, वैसे ही यमलोक में दिव्य घंटा बजने लगी। जोर जोर से दिव्य घंटा बजने लगी। और भगवान शिव जी के जो गण थे वो यमलोक में आ गए। यमदेव आज सोच रहा है कि ये घंटा क्यों बज रही है। ये घंटा तब बजती है यमलोक में जब कोई गलत काम यमदेव कर देता है। यमदेव ने गलत काम तो कुछ किया नहीं, कुछ करा नहीं, तो कैसे हो गई घंटा? तो यमदेव तो सोच में पड़ा है। और जैसे ही महादेव जी के गण वहां पधार गए, यमदेव 28 सीढ़ियां उतर के झट से नीचे आके खड़ा हो गया और गणपति बप्पा के सामने खड़ा है। कार्तिकेय जी के सामने खड़ा है और नमस्ते कर रहा है, सर झुकाकर। क्या गलती हुई? बोला गलती कुछ नहीं, हमारा एक पुण्यवान आत्मा आपने नरक में डाल दिया है, उसको जल्दी निकालो। बोला क्या नाम है? बोला कुटीर। अरे ये तो बहुत बहुत पापी है। पापी था, क्या बोले? पापी था, आज पापी नहीं है। आज तो उसका अस्थि विसर्जन हो गया है। बोल कौन किया? बोला गिद्ध किया, गिद्धाड़ किया अस्थि विसर्जन। किधर किए? बोला ऐसे वैसी जगह नहीं किए, सीधा मणिकर्णिका घाट में कर दिए है। चलो निकालो उसको। वैसे ही निकाल के शिवलोक में लेके गए। उस दिन से हिंदू संस्कृति में अस्थि विसर्जन होता है। हमारे घर में कोई मृत्यु हो जाती है ना, तो हमको अस्थि विसर्जन करना पड़ता है। अस्थि विसर्जन इसीलिए करते हैं कि उसको मुक्ति मिल जाए, उसको शिवलोक मिल जाए, उसको नारायण का लोक मिल जाए। ये अस्थि विसर्जन की कथा है। जो भी हिंदू धर्म में कुछ लगा के दिया है ना हम लोगों को, जो प्रथा है, जो संस्कृति है, जो भाव है, वो ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे बड़ा 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 छुपा हुआ है, बड़ा से बड़ा राज छुपा हुआ है। हाँ,
देखिए कथा सुनाते रहेंगे तो कथा ही है, तो कथा तो बहुत कथा है। कथाएं सुनाएंगे तो कथाएं खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन चलो जिस जिस क्षण का हम बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे उसको मनाएंगे। कथा तो सुनते रहेंगे, लेकिन जिस कथा में शिव जी का और माता पार्वती जी का विवाह नहीं है तो वो क्या कथा हुई क्या? है क्या नहीं? वो तो कुछ कथा नहीं हुई। तो क्या करेंगे? इस कैलाशपति महादेव का एक सुंदर भजन करेंगे। दीवाने हैं हम उस महादेव के जिसका आज विवाह है। हाँ, कैलाशपति महादेव के उसका भजन सुंदर करेंगे। उस कैलाश निवासी कैलाशपति महादेव का एक सुंदर भजन सुनेंगे। और आज का शिव महापुराण में जो विवाह है, शिव पार्वती विवाह, उसको संपन्न करने मिलेंगे। कैलाश निवासी नमो बार जय हो, नमो बार हो, नमो बार हो। आयो शरणाई बोलो गारी, आयो शरणाई बोलो गारी। निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण बिहार तेरे तार तार हो, आयो शरण बिहार तेरे तार तार हो, आयो शरण बिहार तेरे तार तार हो। कैलाश निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण बिहार बोलो गारी, आयो शरण बिहार बोलो गारी, आयो शरण बिहार बोलो गारी। कैलाश निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण बिहार तेरे तार तार हो, आयो शरण बिहार बोलो तार हो, आयो शरण बिहार बोले तार तार हो। भक्तों को राजा किया, मांगा जाए वो चाह वरदान दे दिया, मांगा जाए वो चाह वरदान दे दिया, मांगा जाए वो चाह वरदान दे दिया। बड़ा बड़ा दायरा हो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा नकार तू, बड़ा नकार तू, बड़ा नकार तू। आयो शरण बिहार बोलो गारी, आयो शरण बिहार बोलो गारी, आयो शरण बिहार बोलो गारी। कैलाश निवासी नमो बार बार हो, बार बार हो। आयो शरण बिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण बिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण बिहारी बोले तार तार हो। बखान क्या करूं मेरा को कुहेर का, चप चप बबूत में खजाना खजाना कुबेर का, जब जीवन खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मेरा को कुहेर का, चप चप बबूत में खजाना कुबेर का, बबूत में खजाना कुबेर का। चप चप बबूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार से मिलाना, गंगाधार मिलाना, ओम तू, ओम तू। आयो शरण बिहार बोलो गारी, आयो शरण बिहार बोलो गारी। कैलाश निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण बिहारी बोले तार तार हो, 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 आयो शरण आयो शरण बिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण बिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण बिहारी बोले तार तार हो।
इनके लिए ताली बजवा दी। इसका कारण ये है कि जब तक हम कथा का बखान हिंदी में करेंगे, कथा का बखान हिंदी में करेंगे, तब तक ये भजन भी हिंदी गाएंगे। देख लेना आप। हाँ, क्योंकि ये भी कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना हम लाए हैं, ये ब्रांडेड है सब। चलो, हमें ये लगता है कि अभी हिंदी में ना सुनाकर मराठी मध्ये सांगावं। आप बताइए, हिंदी में सुनना है या मराठीत ऐकायचंय? हाँ ना, कल तक तो अच्छा था। नहीं नाही, थांबा ना, एक 5-10 मिनिटं थांबा म्हणा। हाँ, कल कोई बूढ़ी माता जी कह रही थी, कल तक तो महाराज जी अच्छे खासे थे, क्या बुखार आ गया था कर रही थी। क्या वो पता है क्या, एक बूढ़ी माता जी हमें मिली और हमें कह रही है कि महाराज जी बड़ा सुंदर कथा है आपका। मैं बोला क्या सुंदर, ऐसा मतलब क्या आपको पसंद आया? मेरा गाना पसंद आ गया? बोले नहीं नहीं, गाना बिना तो आपका मुझे नहीं पसंद आया। बोला लखन जी का? बोला उनका भी नहीं। तो फिर क्या क्या पसंद आया? हम जो मराठी में सुनाते? नहीं नहीं, मराठी बिल्कुल। तो फिर हिंदी? हिंदी भी नहीं। तो क्या आपको पसंद क्या आया है? बोला शिव महापुराण बहुत पसंद आया। मैं बोला शिव महापुराण में कुछ चीज ऐसी होगी ना जिसकी वजह से आपको शिव जी पसंद आ गए? बोले नहीं, वो भी बात नहीं है। बोला माता पार्वती? बोला वो भी बात नहीं। बोला सती माता? नहीं। राम जी? कुछ नहीं। बोला कैसे, ऐसे कैसे, क्या क्या पसंद क्या आ गया आपको? बोला बड़े दिन हो गए घर पे नींद नहीं आ रही थी, आपके कथा में जैसे बैठ गए तो नींद बड़ी झट से लग जाती है। किधर? कथा में। माता सती आज अवंतिका नगरी के द्वार पर खड़ी है। अवंतिका नगरी के राजा दक्ष प्रजापति की बेटी है ये सती। सभी बहनों को बुलाया गया था, सती को आमंत्रित नहीं किया था, निमंत्रित नहीं किया था। महादेव जी ने तो बताया था जाना नहीं है ना। और एक बात सुन लीजिए, एक ही ऐसी जगह है जहां आप बिना बुलाए जा सकते हैं, वो ये शिव महापुराण की जगह है। बस बाकी जगह पे नहीं, आपको जाना ही है, बिना बुलाए जाना है। हाँ, आज यहाँ पर ये कथा को रंग भरने के लिए हमारे लखन जी है, जो हमारी कथा की आत्मा है। लखन जी, उनके लिए जरा ताली बजाइए। इनका जीवन अगर आप सुनेंगे तो चौकन्ना हो जाएंगे। बड़ा त्यागी जीवन जीते हैं। ये जो शिव जी है ना, शिव महाराज, नाम भी शिव है, कथा भी शिव महापुराण है, और नमो आदेश के भक्त है, नाथपंथी है, बड़े त्यागी है। खाना किसमें खाता है पता है दीदी? खाना खाते हैं वो जो खापर होता है ना मिट्टी का, उसमें। ये आप नहीं सोच रहे होंगे, है ना? उनके पास देखो आप। और पानी किसमें पीते हैं? दूध किसमें पीते हैं? चाय किसमें पीते हैं? नारियल का जो करवंटी होता है ना, नारियल का आधा कटा भाग जिसको करवंटी कहते हैं, उस नारियल में। बड़ा त्यागी जीवन है। योगी आदित्यनाथ उनके गुरु है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी उनके गुरु के गुरु है। योगी आदित्यनाथ जी के अखाड़े से ये मामूली चीज हम लाते ही नहीं है, हमको आदत ही नहीं है छोटा मोटा चीज यूज करने का। और जय बाबा जी साउंड सिस्टम मान लो नासिक में सबसे बड़ा साउंड सिस्टम, उनके आगे कुछ नहीं। इतना सब स्पीकर लगा हुआ है उनके पास, गोदाम भरे पड़े हैं। हाँ,
जय बाबा जी साउंड के लिए एक ताली बजा दीजिए। नहीं, सब इधर लगाएंगे तो जादव संकुल गूंज उठेगा। और ये जो सामने बैठे हैं तो पैड बजा रहे हैं, सरस्वती उनको प्रसन्न है, गायन कला बड़े निपुणता से करते हैं, बड़े मीठे गाते हैं। सही है, निपुणता से गायन कला उनके पास अवगत है। और वो जो है ना, कीर्तन भी बड़ा बड़ा सुंदर कर लेते हैं कीर्तन। हाँ, फिर कीर्तन भी करते हैं। और सब ये एक्टोपैड बजा लेंगे, सिंथ बजा लेंगे, हारमोनियम बजा लेंगे, गिटार बजा लेंगे, तबला बजा लेंगे, मृदंग बजा लेंगे। ऐसी कला उनको अवगत है। ताली बजा दीजिए उनके पास आप। कथा भी कर लेंगे, तब हमको तो घर पे ही बैठना पड़ेगा। नहीं, हम बड़े फॉरवर्ड है, फास्ट फॉरवर्ड, 5G की तरह फास्ट चलने वाले। हमको पता है इधर बहुत माल हो गया है, अभी हमको हिंदी सीखनी पड़ेगी। चलो हम बाहर चल जाते हैं, इधर बहुत हो गए। कोई बोलेगा चलो 1 लाख में, बोल रहा है चलो 40 में कर देता हूँ। इससे हमको नहीं चलने वाला भाई, हम बाहर चले जाएंगे, दूसरे राज्य में सुना देंगे। जो हमारे मार्गदर्शक रहे पहले से शुरू से, जिन्होंने हमको कथाकार एक नाम प्राप्त करके दिया, व्यासपीठ दिया, तेज दिया। आप सब तो जानते हैं, आदरणीय लखन, आदरणीय लहू महाराज आहिरे, एक महाराष्ट्र में जिनका नाम है, कीर्तन शैली बड़ी सुंदर है। और महाराष्ट्र राज्य वारकरी महामंडल के जो जिला सचिव है। और इधर जो मेरे बाएं हाथ के पास बैठे हैं, आदरणीय श्री संदीप जी राठौड़ महाराज। हमारे क्षेत्र में एक कहावत है, मतलब ये वारकरी क्षेत्र में या आध्यात्म के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में एक कहावत है। वो कहावत ऐसी है कि जो रियाज करेगा वही राज करेगा। ये जो संदीप जी महाराज है ना, जब आए तो ऐसे नहीं गाते थे, लेकिन इन्होंने इतना रियाज किया, 0 से 100 तक पहुंच गए। आज बड़ा सुंदर गाते हैं। स्टेज पर बस हमारी एक दीदी बची है, ये श्री शिव महापुराण कथा भी सुनाती है और कीर्तन भी बड़ा सुंदर कर लेते हैं। तो अपने ही परिसर में रहने वाली आदरणीय सौ पूजा दीदी के लिए आप ताली बजा दीजिए। शिव महापुराण सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत सुनाते हैं, कीर्तन सुनाती है, फिर भी दूसरों के कथा में आकर बैठती है। ये उनका बड़प्पन है क्या नहीं तो बड़े कथाकार हो गए, चलो दूसरे के कथा में क्या बैठेगा, क्या आता है उसको, सब तो मुझे ही आता है। ऐसा नहीं है ना? चलो शिव जी मराठी ते मराठी दे ना, गीतच मराठी दे आपण आता शिव पार्वती विवाह सोहळा मराठीत सांगू। कसं आहे, ह्या कथेचा रेट वेगळा आहे हो हिंदीचा। चला, माझ्या महादेवाला काय आवडतं, काय आवडतं? शंकराला माझा, जय हो महादेवाला माझा आवडते बेलाची पान, आवडते बेलाचे पान, पान आवडते बेलाचे पान। शंकराला माझा, माझा माझा महादेवाला माझा आवडते बेलाची आवडते बेलाचे पान, आवडते बेलाचे पान। गळ्यात शोभत रुद्राच्या माळा, गळ्यात शोभत रुद्राच्या माळा, गळ्यात शोभत रुद्राच्या माळा, गळ्यात शोभत रुद्राच्या माळा। पायाला खडावाच्या, पायाला खडावाच्या
बेलाचे पान पान आवडते बेलाचे पान आवडते बेलाचे पान जगतून वाई धूळ गंगा जगतून वाहे धूळ धूळ गंगा जगतून वाई धूळ गंगा जगतून वाहे धूळ धूळ गंगा डोक्यावर कांदोबा डोक्यावर कांदोबा आवडते बेलाचे त्रिशूल डमरू त्रिशूल आवडते बेलाचे आवडते बेलाचे हर हर महादेव श्री शिव महाराज जय जय श्री आमची मजा आहे भाऊ, वाजवायचंय आम्ही, नाचायचंय आम्ही, आमची मजा आहे. तुमचं काही हो, त्यांना नाचायचं तर नाचतील, आपलं काहीच म्हणणं नाही. कारण ज्याला जीवनामध्ये आनंद लुटायचा आहे ना, या जीवनाचा आनंद आपण या पृथ्वीवर लुटू शकतो. इथंच कथेतच घरी गेल्यावर तुम्हाला डबा उचलून कामावर जाणंची. हा, येताना भाजीपाला घेऊन येणंची, आणि वरून तुम्ही कोणताही आणला तरी बोलणे खाणंची. म्हणा बरं एखाद्यानं उभं राहून, नाही कोणात हिंमत आहे म्हणाल तो, म्हणाल नाही काय बरं म्हणाल इड, पण घरी घेऊन मार सुद्धा खायला बसला.
तुमची एवढी तब्येत असताना 90 किलो वजन असताना तुमची हिंमत नाही, बाकीचं कोण करणार? कोणाचं? हा? त्यांचं लय अवघड आहे. भाजी म्हणजे बोलून बोलून थकून त्यांचे ते जाऊन भाजी घेऊन येत्या, शिजूनही घेत्या, यांची वाट पाहत्या, जेवायला येतील, हे जेवायलाही जाती नाही, बोलणे खायलाही जाती नाही, त्यांचे ते भाजी खाऊन घेत्या, झोपूनही घेत्या. ते सकाळी उठत तवर गेले दाव्याच्या प्रवचनाला निघून. त्यांचं पाहिले मी घरचं. आता इतक्यात इकडे उभे होते, एक थेंब पावसाचं नाही, एक थेंब नाही. आणि फोन काय सांगत होते, अरे बाप रे खूप जबरदस्त पाऊस चालू आहे. त्यांना यायचं होतं आज कथेला, यांच्या घरच्या आईला. कोण काय सांगत होते माहिती, मी ऐकलं, मी इकडे बा या काय नाही ऐकलं, काय म्हणे माहिती का, बाप रे काय खतरनाक पाऊस चालू आहे म्हणे, ये म्हणत होते ये. घरच्यांना फोनवर सांगत होते, ते म्हणत असतील आम्हाला यायचंय कथेला, ते म्हणे बा 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 पाऊस पुरच काढला, रेड अलर्ट आहे म्हणे, माडाला रेड अलर्ट. हे सोपे का? आज सती माता आपल्या पित्याच्या दरबारामध्ये उभे, 11 वाजून गेले, आपण विवाह कधी करायचा, पित्याच्या दरबारामध्ये उभे, पित्यावर स्वागत नाही केलं, काही नाही केलं, मध्ये गेली, पाहिलं महादेवाचं स्थान नाहीये, महादेवाचं स्थान नाही पाहिलं, आणि सतीला रागच आला गड्या. आणि जसा सतीला राग आला, सतीनं काय केलं सांगितलं, अरे जिथं माझ्या नवऱ्याला मान नाही, जिथं महादेवाला मान नाही, तिथं मी थांबत नाही. सतीनं योग अग्नी तयार केला, आणि योग अग्नी कडकड 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 कड जळून सती भस्म झाली. आणि सती जशी भस्म झाली, जाता जाता काय म्हणली माहिती का, जन्म जन्म शिव अनुरागा, जन्मात जन्मांतरी मला एकच पती स्वरूप मिळावा, तो म्हणजे सती. त्या सतीचा जन्म हिमालयामध्ये हिमवान आणि मैनावतीच्या पोटी झाला. सती दुसरी कन्या गंगा चरित्र तुम्हाला मी सांगितलं. सती म्हणजे कोण झाली, पार्वतीने लहानपणापासून तपश्चर्या केली, आणि तपश्चर्याला फळ आलं. आता मला एवढं सांगा, शिव पार्वती महादेव भूतभीत सगळे रेडी आहे का? आता 5 मिनिटं कायची, कपडे घाल, भूत कुठं कपडे घालत असते का म्हणे, कपडे घालून भूत ते बोला भूतायला बोलवा. बघा ऐका कथा ऐका ना वर. संकुलच्या भूता, पाटील पारच्या भूता, हे मंडळ असे भूत जेव्हा पार्वती माताच्या मातेने बघितलं, पार्वती मातेची माता जी आहे बेशुद्ध पडली होती बरं का, बेशुद्ध पडली. वर्णन फार छान आलं, आणि म्हणले माझी पोरगी द्यायची नाही. तुम्ही मला एक सांगा, तुम्ही महादेवाच्या पक्षामध्ये का पार्वती मातेच्या? हात वर करा महादेवाच्या पक्षवाल्यानी. एवढं काय राजकारण चालू आहे, करा ना बिंदास हात वर. तिकडं जर म्हणलं ना तुम्ही भाजप मध्ये का काँग्रेस मध्ये का अजून पण त्याच्यात तिकडं हा मी याचा कार्यकर्ता, अरे भाऊ तिकडं नको रे भाऊ, इकडं सांगा ना, इकडं कशा पटकन महादेवाच्या पक्षात कोण आहे, आणि पार्वती मातेच्या पक्षात, आणि ज्यांनी हात वर नाही केले ते कोणाच्या पक्षात आहे? भूताईच्या. भूषण भाऊ माझ्या पक्षात आहे, भूषण भाऊ दिवाण हे माझ्या पक्षात आहे. महाराजांच्या बाजूने ते, महाराज जिकडे असतील त्या पक्षात. बघा भूत जेव्हा कोणाला हात नाही, कोणाला पाय नाही, कोणाला एकच डोळा, कोणाच्या डोक्यावर शिंग उडल, कोणा डोकं 5 शिंग, कोणा डोकं 2 शिंग, कोण वरपट झालं, कोण सुरपट झालं, कोणाची मुंडी तुटेल, कोणाचं फक्त मुंडकच येईल, मुंडक्यामध्ये गांजा पेल. भूत असते भूत. असे जेव्हा भूत यायला लागले, आणि मग पार्वती मातेची आई बेशुद्ध पडली, मैनावती. महाराज प्रसंग आहे शिवमापुरांमध्ये. पार्वती मातेची आई बेशुद्ध पडली, म्हणली माझी पोरगी द्यायची नाही. आणि हा बाबा जेव्हा मेकअप करून आला, कसे बसेल होता माहिती का? बैल नका म्हणू त्याला, नंदी म्हणा. तुम्ही काय समजू राहिले स्वतःला?
आपल्याला सारं माहिती ना, पार्वती मातेला माहित नव्हतं म्हणून बैल म्हणली होती, आहे का नाही. आणि त्या नंदीवर बसून, बरं सरळ नाही बसून आला पूजाताई, उरपाटा बसून आला, उरपाटा. हा तिकडं ते म्हणले पुढं तोंड करून बसावं लागत नवरदेवनं. तो म्हणे मला लग्नाशी काही घेणं देणं नाही भाऊ, लग्नाशी काही घेणं देणं नाही. माझे मित्र महत्वाचे, सगळ्या भूताईकडे पाहत होता उरपाटा बसून. तुम्ही नाचा रे भाऊ, मी पाहतो. ये लग्नाचं बिग्नच नंतर पाहू. पार्वती मातेची आई वावळाने गेली, तोंड तिकडं, पुढं भूत पडली बेशुद्ध. अरे बापरे, अंगाळ्यामध्ये वासुकी. असा कुठं नवरदेव राहतो का म्हणी. अरे कमीत कमी थोडीफार फॅरन लावली, थोडाफार पॉइंटचा डबा. अरे काय तुम्ही काय तुमच्याकडे पैसे नाही का काय. आम्हाला सांगितलं आम्ही पुरवलं असतं इकडून. आता तुम्हाला बसता तर बांधून दिलाच होता, मग तुम्हाला 2 चिंतडी घ्यायला सुद्धा लई झालं. आणि असं जेव्हा झालं, महादेवाला सगळ्या देवांनी विनंती केली, देवा असं करू नका हो, असं करू नका, तुमच्या पाया पडतो देवा, असं करू नका. महादेवाने मुखवटा फिरावला, भूत उतरले त्या वरून उतर राहिले आकाशातून. महादेवाचा मुखवटा फिरवला. तुम्ही इकडे पहा. राम 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 राम. माझ्याकडे पहा रे, मी घाबरत नसतो. मी घाबरत नसतो, माझ्याकडे पहा तुम्ही फक्त. उगाच घेऊन बसले फेट्यात गुतून पडायची याळा येली आता तर. बघा ना, मंडळाला किती आनंद आहे. मंडळाला किती आनंद आहे. मंडळाच्या वतीने हा शिव महापुराण कथा सोहळा साजरी होत आहे. त्यांच्याच एका सदस्याने आम्हाला सुंदर फेटे बांधले, हा सोहळा सुंदर साजरी केला. खर्च करतात, आनंद व्यक्त करतात, कारण आई तुळजा भवानी त्यांच्यावर आशीर्वाद देते आणि देत राहील. आई तुळजा भवानी त्यांचं कल्याण करील, त्यांचं रक्षण करील, त्यांच्या लेकरा बाळांना सुखात ठेवील. मी सांगून ठेवतो, जे जे लोक या आई तुळजा भवानीची सेवा करतात, अन्नदान करतात. आज आमच्या गावचे जावई ते आहेत गायकवाड भाऊ, वाल्मिक गायकवाड भाऊ, त्यांनी अन्नदान केलं. अतिशय सुंदर पंगत दिली, सगळ्यांनी अन्न पंगत दिली. त्यांचं सगळ्यांचं कल्याण होईल, त्यांच्या लेकरं मुलं सुखात राहतील. काय काय आई तुळजा भवानी तिच्या पदराखाली छायेत घेईल बरं का त्यांना. आणि देवादिदेव महादेव त्याच्यावर प्रसन्न राहील, सगळे सुखात राहतील, सगळे आनंदात राहतील, असा आशीर्वाद शिव महापुराण कथेतून अधिकाराने देतो गड्या तुम्हाला सगळ्यांना. सुखात राहाल. फक्त आई तुळजा भवानीची सेवा तुम्ही सोडू नका, अन्नदान सोडू नका. आई तुळजा भवानीसाठी 2 रुपये देत असाल ते सोडू नका, श्रमदान करत असाल ते श्रमदान सोडू नका. आणि हे भूत सोपे नव्हते, असे नाचायचे. हर्षयुक्त उमापती
एका भूतानं डाय काढली टोपी घातली. भूताईला शांत करा थोडं. भूताईला शांत करा. भूताईला चला शिव पार्वती आणा मागून. भूताईला शांत करा. भूताईला शांत करा भाऊ. इकडे या बाजूला या. लखन भाऊ. ओ लखन भाऊ. लखन भाऊ. लखन भाऊ. ओ लखन भाऊ. ओ लखन भाऊ. भूत इकडे घ्या. भूत इकडे घ्या. भूत इकडे घ्या. शिव पार्वती आणा. शिव पार्वती आणा. आणि शिव पार्वती तिकडेच यायचे. भूताईचं वध करते बरं का देवी. बास बास बास. हर हर महादेव. चला शिव पार्वती या ठिकाणी आलेले आहे. भूतैव तुमचा मालक आला. तुम्ही शांत बसा. भूतैव शांत बसा. तुमचा मालक आला. मालक आला. सजानो को गुलशन सा सजानो बाकीच्यांनी खाली बसा. खाली बसा. खाली बसा. मेरे खाली बसा. नाथ जय हो. जय हो महादेव. हर हर महादेव. तेरी भोली नाथ भूत 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 आहे ना सर्व भूत पुढे उभे करा त्या बाजूला. आणि महादेव पार्वतीला इकडे घ्या. फुलं खाली वाटले गेले. कमी असतील तर फुलाच्या पाकळ्या करून घ्या. दोघही मालमात भाग्यवान आहे. आज कन्यादान देवाचा करण्याचा योग येतोय.
स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं वन्दनारो मुरलं विनायकमहं चिन्तामणि धीवरं लीलादिं गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरं कोटरं कामीराग संस्थिता गणपति कुर्या सदा मंगलमंगलं सर्वकुशलं सावधान शुभमंगल सावधान सावधान शुभमंगल सावधान सावधान गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मन्वती वेदिका क्षिप्रा नेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्ण पूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्या सदा मंगलम शुभमंगल सावधान सावधान विष्णुना कमला शिवाची गिरिजा कृष्णा तशी रूपिणी सिंधूला सरिता तरुसी लतिका चंद्रा जशी रोहिणी रामासी जनकात्मजा प्रियसी सावित्री सत्यव्रता तैसी वधू साजिरी वरिवसे हर्षवरा सियाता शुभ लगन सावधान सावधान शुभ सावधान आली लगा कटी समीप नवरा ये बोलिया वागरा हुई मधुपर पूजन करा अंतरी पता सीकरा दुष्टा दुष्टा वधुवरा न करिता गोरे करा विभूमि वादंती बहुबल बला न करने कुर्या सदा मंगलम वधुवरम मोटु शिवंगना सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान नाम हो
नवमास कष्ट दिले दुःख झाले जहाला देवा जब तिलक तुरी रचवा लाडा कबाई आज आहे जीव पाणी होतो तुला पाठ एका डोळ्याचा पाणी शुभ मंगल शुभ मंगल शुभ मंगल तदेव गगनं सुदिनं तदेव तारावरं ब्रह्मवरं तदेव विद्यावरं तदेव लक्ष्मीपदये या बोलावरी वगैरे 2 मिनिटं थांबा आयरवाल्यांनी जागेवर महिला मंडळ तुमच्याकडे 2 मुलं फिरतील त्यांना आयर जमा करायचा आहे ज्यांचे मोठे मोठे आयर असतील त्यांच्याकडे पुकारले जातील फक्त नाव सांगा आयर फक्त नावावर चालेल इथं फक्त कॅश आयर स्वीकारला जातो उधारी हार घालायचा आहे महादेवाला हार घालायचा आहे पार्वतीने पहिला 500 रुपयाचा हार आलाय यशवंतराव पवार यांचा 500 रुपयाचा हार आला हो रघुनाथ भाऊ कुमाव त्यांच्याकडनं 100 रुपये आहे आला हो त्याच्यानंतर आमच्या कोणाचा आहे आला त्यांच्या बरोबर आधी त्यांच्याकडनं 50 रुपये आहेत धन्यवाद चला महादेवाचं सावरकर काका यांच्याकडनं 50 रुपये आहे भिलाजी साळुंके यांच्याकडनं 100 रुपये आहे आला टाळी वाजवा टाळी
नाचायचे 7 मिनिटापर्यंत आहे स्वीकारले जाते ज्योतिताई गोसावी यांच्याकडून 100 रुपयाचा आहे आला हो डम 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 रुवाला हा देवची गंगा गंगाची धारा बोला उगल हे बघा बसलेल्या महिला सर्व उभं राहायचे आपल्याला सर्वांना आनंद घ्यायचा आहे आणि ज्यांचा आहेर हातून द्यायचा असेल तर आहेर इकडे स्वीकारला जाईल सर्वांनी नाचायचंय मोठं रिंगण करा सर्वांना जागा द्या नाचण्यासाठी या गोदावरी नगरात काही वाजत गाजत सोन्याचं बाळाची या गोदावरी वगैरात या गोदावरी वगैरात काही धर्माधिकारी गांगुर्डे भाऊ आणि निलेश भाऊ शिसवया लग्न सोनवणे गाव नाव माहिती नाही त्यांचं राजा भिकाशी होती होती पत्रिका हो बम लहरी बाबा बम लहरी बम लहरी बाबा बम लहरी
ललिता महाजन ललिता महाजन यांच्याकडनं सुद्धा 51 रुपये आहेर आलाय. आता शेवटी गरबाचं एक गाणं लावायचं.
शिव महापुराण शिव Hare Krishna,